हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। एक और बहाली के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं। दोस्त, आज बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा एक बहाली आई है जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ों को समझेंगे। एज, टोटल पोस्ट की संख्या, फी कैसे लगना है आपको, या फिर कैटेगरी वाइज पोस्ट एलिजिबिलिटी आपकी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है। ये सारे प्रोसेस को समझने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल पे अगर आप नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी जॉब से संबंधित अपडेट्स हैं उसे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके मोबाइल तक सीधे जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एक करके सारी जानकारी को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बीटीएससी जाने। बीटीएससी मतलब होता है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। इसमें फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट निकला है, यानी कि फार्मासिस्ट के पदों पर बहाली निकली है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 1539 पोस्ट है। अच्छा खासा यहाँ पे पूरे बिहार में पोस्ट है। बिहार से बाहर के भी अगर आवेदक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यही रहेगा कि आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन की अगर तिथि जाननी हो, तारीख जाननी हो, तो यह 5 यानी कि 5 अप्रैल से यह आवेदन हो रहा है, ऑनलाइन प्रक्रिया। लास्ट डेट की अगर बात करें तो यह 4 मई तक है। अंतिम तिथि इसकी 4/5/23 तक है। तो इस चीज़ को आप देख लें। ऑनलाइन में 1 महीना का लगभग समय है। लास्ट डेट 4 मई को है। आराम से समझ बूझ लें, हर चीज़ को देख लें, उसके बाद आप इसे अप्लाई करें। फीस की अगर बात करें तो फीस कैसे लगने हैं यहाँ पे आप देख लें। अगर आप यूआर बीसी कैटेगरी के यानी कि बैकवर्ड क्लास में हैं, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसको बोला जाता है, या फिर आप अदर स्टेट के हैं, तो आपको जो फ़ी लगने हैं 200 रुपया ऑनलाइन अप्लाई करने वक्त आपको लगेंगे। 50 रुपया उन कैंडिडेट को लगेगा जो एससी और एसटी ईबीसी से संबंधित है। वैसे कैटेगरी जो ईबीसी, एससी और एसटी से संबंधित है उन्हें 50 रुपया यहाँ पे दे होगा फी के रूप में। और फीमेल को बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है, बिल्कुल फी यहाँ पे नील रखा गया है। तो यहाँ पे आपने फी देख लिया, लास्ट डेट देख लिया, ऑनलाइन की प्रक्रिया की तिथि देख ली, टोटल पोस्ट देख लिए। अब एज यहाँ पे देखें तो एज की जो बात है वो 21 से 37 ईयर्स यहाँ पे आपको लगने हैं। यूआर में, ईडब्ल्यूएस में और फीमेल जो भी हैं यहाँ पे आपको 21 से 37 ईयर्स लगने हैं। फीमेल यहाँ पे नहीं। आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 21 से 37 ईयर्स तक आपकी उम्र होनी चाहिए। एक्स्ट्रा एज किनको यहाँ पे दिया जा रहा है ये आप देख लें। एससी एसटी में है तो 5 वर्षों की छूट यहाँ पे दी जाती है आपको, यानी कि 37 वर्ष अगर आपका एज क्रॉस हो चुका है तो 5 वर्ष और जोड़ लें, यानी कि 42 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उन्हें 3 वर्षों का छूट दिया जाता है, यानी कि 37 और 3 40 वर्षों तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक और फीमेल की जो चर्चा की गई थी, तो फीमेल को भी यहाँ पे 3 इयर्स का बेनिफिट दिया जाता है, यानी कि टोटल 40 वर्ष तक फीमेल अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पे आपने एज देखा, एक्स्ट्रा एज को भी देखा, अपर एज में जिन्हें जिन्हें छूट मिलनी है वो भी यहाँ पे आपने देख लिया। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप क्यों इसमें भरेंगे। फार्मासिस्ट की जो बहाली है, फार्मासिस्ट की जो बहाली आपकी एलिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे देखें 10+2 या फिर इंटरमीडिएट। इसके साथ में आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में डिप्लोमा अगर आप हैं तो भर सकते हैं। इंटरमीडिएट साइंस से, यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान देना है। आप इंटरमीडिएट जो पास हैं, आप साइंस स्ट्रीम से पास होनी चाहिए, प्लस अगर आप फार्मेसी में डिप्लोमा हैं तो आप इसे भर सकते हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। तो 2 चीज़ों को आपको यहाँ देखना है, 10+2 या फिर इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से पास हो
और फार्मेसी में डिप्लोमा किए हुए हों तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट की संख्या देखेंगे। पोस्ट नेम में फार्मासिस्ट की ही बहाली है, सारी बहाली जो है 1539 बहाली सारा फार्मासिस्ट की ही है। कैटेगरी वाइज देखेंगे पोस्टों की संख्या, तो कैटेगरी में जनरल की अगर बात करें तो जनरल में 561 पदों पर बहाली है। ईबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 333 पदों पर बहाली है ईबीसी की, जबकि ईडब्ल्यूएस में 132 पदों पर बहाली है। एससी की अगर बात करें तो यहाँ 321 पदों पर बहाली है एससी में, शेड्यूल कास्ट में। एसटी की अगर बात करें, ट्राइब की बात करें तो इसमें 22 सीट है। और बीसी की अगर बात करें तो 105 सीट है। और बीसी फीमेल की बात करें तो 65 सीट है। टोटल को अगर आप काउंट करेंगे तो 1539 पदों की संख्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कैटेगरी वाइज सीट को, योग्यता आप देख ही चुके हैं 10+2 या फिर इंटरमीडिएट आप साइंस से हो और फार्मेसी में डिप्लोमा किए हुए हों तभी आप इसे भर सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया देखेंगे जो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी कैसे सिलेक्शन होना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे एक नंबर पे जो दिया हुआ है वो 10+2 या फिर इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं, जाहिर सी बात है जब आप पास रहेंगे तभी इसे भर सकेंगे। 10+2 हो या फिर इंटरमीडिएट हो साइंस स्ट्रीम से तो आप इसे भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। ये मैक्सिमम की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैक्सिमम की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। मैक्सिमम मार्क्स की बात अगर कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट पे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ये काउंट कैसे किया जाए कि कैसे किया जाएगा ये हम आपको बताएंगे। अगर आप फार्मेसी में डिप्लोमा किए हुए हों तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, ये भी मैक्सिमम की चर्चा है। हायर एजुकेशन आपकी अगर है, उच्चतर शिक्षा है आपकी, बी फार्मा के लिए 10 मार्क्स, एम फार्मा के लिए 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स उच्चतर शिक्षा के लिए आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप सिर्फ बी फार्मा किए हुए हैं तो 10 मार्क्स, अगर एम फार्मा किए हुए तो 10-10 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चौथा जो कैटेगरी है ये है एक्सपीरियंस ऑफ वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई इन हॉस्पिटल, गॉड हॉस्पिटल, ये भी ध्यान देना है, गॉड हॉस्पिटल होना चाहिए। पर ईयर आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक्सपीरियंस की भी चर्चा की गई है। एक्सपीरियंस उन लोगों को दिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के रूप में सरकारी अस्पताल में आप काम किए हों। 1 साल के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे और मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। कहने का मतलब है अगर आप 2 साल तक रहते हैं, काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के रूप में सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स है ये 100 मार्क्स है। टोटल को अगर आप काउंट करें 30, 25, 55, 20, 75, 25, 100 मार्क्स। अब यहाँ पे देखें कैसे काउंट होता है, खासकर 10+2 और इंटरमीडिएट की साइंस जो मार्क्स हैं वो कैसे काउंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो आप गेन किए हैं, जो प्रतिशत, मान के चलिए आप 50% आप टोटल आपके पास प्रतिशत अंक हैं, इंटरमीडिएट में 60% है, 70% है, इस आधार पे आपको अंक यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप 50 अंक हैं, 50% तो आपको 0.3 से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर आप 50% मार्क्स आपके पास है तो आप इसे 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके लगभग 15 अंक आएंगे, ठीक है। तो ये आपके 15 अंक यहाँ पे जुड़ जाएंगे, 30 अंक नहीं बल्कि 15 अंक मिलेंगे आपको। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके जो प्रतिशत है, जो मार्क्स है, ये आपको यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी मार्क्स काउंट बेस टोटल गेन ऑफ परसेंटेज, यानी कि डिप्लोमा जो आप किए हुए हैं फार्मेसी से उसमें आपका कितना प्रतिशत है। अगर आपका उसमें मान के चलें 60% है, 60% है और उसको 0.25 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 0.25 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख लें यहाँ भी 15 मार्क्स हुए। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, तो 15 मार्क्स ये हो गए, 15 मार्क्स ये हो गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मार्क्स जो काउंट किए जाएंगे, कैसे कैसे काउंट किए जाएंगे, 2 चीज़ों को तो आपने यहाँ पे देख लिया। तीसरे में 10-10 मार्क्स अगर बी फार्मा में ही आप किए हैं तो 10 और एम फार्मा के लिए 10 अंक,
एक्सपीरियंस अगर 1 साल की है तो 5 अंक, 2 साल की है 10 अंक, 3 साल की है तो 15 अंक, मैक्सिमम 5 साल के लिए 25 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे मेन मायने रखता है, और परसेंटेज भी बहुत हद तक आपको सफलता इसमें दिलाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसी आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर सैलरी की बात करें तो 5200 से 20,200 यहाँ पे सैलरी बेस है, और इसमें ग्रेड पे जो है वो 2800 रुपया है। तो अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा। बिहार की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, खासकर ये स्वास्थ्य विभाग में नौकरी है, तो इस स्तर से भी आपके लिए बेहद अच्छा जॉब है। अगर आप फार्मेसी से डिप्लोमा किए हुए हैं, साइंस से इंटरमीडिएट हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप जरूर इस चीज़ को देखें, सिलेक्शन प्रोसेस को समझ अगर गए होंगे, सारी प्रक्रिया को समझ गए होंगे, तो दोस्तों शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।